और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर उनका यह बयान है। उनका स्वागत है लेकिन वे सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े, ये कहना है। बीजेपी आरएसएस का हिडन एजेंडा फूट डालो और राज करो है। छत्तीसगढ़ की धारा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, चुनाव नजदीक आते ही अपने एजेंडे पे काम करते हैं। तो मोहन मरकाम का यह बयान है। 15 साल राज करने के बाद बीजेपी 14 सीट पर सिमट गई। बीजेपी आरएसएस आपस में लड़ाकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और उनके दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का ये बड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा कि उनका स्वागत है लेकिन सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। बीजेपी आरएसएस का हिडन एजेंडा फूट डालो और राज करो है। छत्तीसगढ़ की धरा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो और राज करो की नीति, उस नीति पर ना चले। चले तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए और उनके इस दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का ये बयान है। उनका कहना है कि उनका स्वागत है लेकिन सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। छत्तीसगढ़ की धरा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। आरएसएस प्रमुख के दौरे पर यह बयान है। बीजेपी आरएसएस आपस में लड़ाकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और उनके छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस का यह हमला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान, उनका स्वागत है लेकिन सामाजिक सौहार्द न बिगाड़े। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का यह बयान, बीजेपी और आरएसएस आपस में लड़ाकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का। और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया और यह कहा कि सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जशपुर में मोहन मरकाम लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा हमला बोला है और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने उन पर यह हमला बोला है और उनका कहना है कि उनका स्वागत है लेकिन वे सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े। बीजेपी आरएसएस का हिडन एजेंडा फूट डालो और राज करो है। छत्तीसगढ़ की धरा में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। तो देखिए किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के साथ ही प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म हुई। मिशन जशपुर के साथ मिशन छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जशपुर दौरे पर हैं वो और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे, कांग्रेस ने तंज कसा है संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरे पर। उन्होंने कहा है कि उनका स्वागत है लेकिन सौहार्द ना बिगाड़े। मोहन मरकाम का बड़ा बयान, मोहन मरकाम का स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है और तोड़ने का काम कांग्रेस करती है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है कांग्रेस के हमले पर। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि संघ पूरे देश को एक करने में जुटी है लेकिन कांग्रेस वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि संघ पूरे देश को एक करने में जुटी है लेकिन कांग्रेस बौखलाई हुई है। और इसके साथ ही नारायण चंदेल ने कहा है कि आरएसएस और मोहन भागवत को समझने में अभी समय लगेगा कांग्रेस को, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है उनके जशपुर दौरे को लेकर। मोहन भागवत आए हुए हैं, मैं तो कभी उनको स्वागत कर दिया और कुछ और करना है। स्वागत है, आए, अच्छी बात है। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का
हिडन एजेंडा होता है, फूट डालो और राज करो की नीति, उस नीति पर न चले। कांग्रेस न संघ को समझती है, न उनके सिद्धांत को समझती है, राष्ट्रवाद को समझती है, देश की एकता और अखंडता की उनको चिंता नहीं है। ये संघ है जो देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। आज तक संघ प्रमुख जी के जितने बयान हुए हैं वो बयान देश को जोड़ने वाले हैं। कांग्रेस और उनके नेताओं के जो बयान होते हैं वो देश को तोड़ने वाले होते हैं। तो पहले मोहन जी कांग्रेस की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मोहन जी के बयान पर कांग्रेस देश में सिमट रही है।